जब बाबा साहेब ने 1935 में हिंदू धर्म के परित्याग का ऐलान किया तो सिख, इस्लाम से लेकर ईसाई धर्म तक के लोगों ने उनसे अपने धर्म में आने के लिए संपर्क किया था। हिंदू धर्म छोड़ने के बाद उन्होंने करीब सभी धर्मों के बारे में काफी गहरा अध्ययन किया, लेकिन किसी भी धर्म में उन्हें नीची जाति के लोगों और महिलाओं के अधिकार नजर नहीं आए। इकलौता बौद्ध धर्म ही उनकी नजर में ऐसा धर्म था जिसमें लोगों के समान अधिकार की वकालत की गई थी। लोगों को समान अधिकार मिले, बाबा साहेब ने जीवन भर इसी की वकालत की। ऐसे में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। श्रीलंकाई मूल के भिक्षु प्रज्ञानंद ने 7 भिक्षुओं के साथ बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस किस ने बाबा साहेब से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? आज की वीडियो में इसी मुद्दे पर बात होगी। आज हम आपको बताएंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाली महिला के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हिंदू धर्म त्यागने और अन्य धर्मों के बारे में अच्छी तरह से जानने और समझने के बाद बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को चुना था। आधिकारिक तौर पर उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव 1945 के बाद से ही होने लगा था। संविधान में और भारत के राष्ट्र चिन्हों में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी चिन्ह हैं, वे सब बाबा साहेब अंबेडकर की ही देन है। बाबा साहेब के सुझाव पर ही तिरंगे के बीचों बीच अशोक चक्र लगाया गया। 1950 के दशक में उन्होंने बौद्ध धर्म पर आधारित 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। 1950 में ही वो एक बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिलोन गए थे, जिसे अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब ने अन्य धर्मों में कुरीतियों का विरोध करते हुए कहा था कि मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता हो। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। बाबा साहेब को ये सारी चीजें बौद्ध धर्म में दिखी और यही कारण था कि वो बौद्ध धर्म की ओर खिंचे चले आ रहे थे। फिर आया 14 अक्टूबर 1956 का दिन। महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा साहेब के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पूरे देश से लाखों संख्या में लोग नागपुर पहुंचे थे। इसी दिन बाबा साहेब ने अपनी पत्नी सविता माई और अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। नागपुर की दीक्षा भूमि में हुई इस घटना को इतिहास में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद किया जाता है। जिस जगह पर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया उसे आज भी दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो उनके साथ बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक शामिल थे। इसी भीड़ में शामिल थी 18 साल की लड़की गीताबाई, जो उस वक्त 2 बच्चों की मां थी। दीक्षा भूमि में ही गीताबाई ने भी बौद्ध धर्म अपनाया और आज करीब 67 साल बाद भी वो इस दीक्षा का पालन करती हैं। लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में गीताबाई बताती हैं कि 1956 के दौरान जब डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा ली तो वो भी उनके शरण में दीक्षा लेने गई थी। बाबा साहेब ने गीताबाई को प्यार से आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो बताती हैं कि उनके साथ कई अन्य अनुयायी भी थे जो डॉक्टर अंबेडकर की शरण में आकर दीक्षा लेने का इंतजार कर रहे थे। गीताबाई बताती हैं कि नागपुर की दीक्षा भूमि आज जरूर सफल है। यहाँ सड़कें हैं, डॉक्टर अंबेडकर की याद में स्मारक बने हैं, लेकिन 1956 के दौरान यहाँ सिर्फ जंगल था। सभी ने जंगल में ही स्थान बनाकर दीक्षा ली थी। इसके बाद जब बाबा साहेब का निधन हुआ तो उनके एक अनुयायी ने उनकी मूर्ति ली और उसे नागपुर में दीक्षा भूमि में स्थापित कर दिया। गीताबाई बताती हैं कि जब से उन्होंने अंबेडकर से दीक्षा ली है तब से वो उनके दिखाए रास्ते पर चल रही हैं। वो नागपुर के दीक्षा भूमि में ही रहती हैं और अंबेडकर की तस्वीरें और अंबेडकर से जुड़ी चीजें बेचकर अपना गुजारा करती हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।